यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पंचदर्शी यंत्र के बारे में जानेंगे। पंचदर्शी यंत्र को कुछ लोग 15 का यंत्र भी कहते हैं। इसे 15 का यंत्र इसलिए कहते हैं, इस यंत्र के अंदर जो गिनती लिखी हुई है उन्हें दाएं से बाएं तरफ या बाएं से दाएं तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, किधर से भी यदि आप जोड़ेंगे तो इसका योग 15 ही आएगा। इसलिए इसे पंचदर्शी अर्थात 15 का यंत्र भी कहते हैं। यह पंचदर्शी यंत्र 22 उपयोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज इस वीडियो में केवल 2 चीज़ों की जानकारी देंगे। 20 चीज़ों की जानकारी अगले वीडियो में। इस यंत्र को बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, किस चीज़ के ऊपर इसको बनाना है, किस दिन किस तिथि में। इस यंत्र को बनाने के बाद हम इस यंत्र से कौन कौन से लाभ ले सकते हैं। इस यंत्र को बनाने के बाद इससे काजल तैयार करना है एवं बाह में धारण करना है। इस यंत्र से आप जो काजल तैयार करेंगे वह काजल सर्व जगत सम्मोहित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस काजल से सर्व जगत मोहित भी होता है। इस काजल को बनाने के लिए जो दिन है वो दिन बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन नाग केसर और गोरोचन दोनों को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद बहुत बारीक पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर स्याही का रूप दे दें। जो आपने चूर्ण तैयार किया है उसमें सरसों का तेल इतनी मात्रा में मिलाएं, वो चूर्ण और सरसों का तेल मिलाने के बाद स्याही का रूप ले लें। उसके बाद आप एक भोज पात्र लें और उस भोज पात्र के ऊपर इस यंत्र को लिखें। अनार की डाली की कलम बनाकर उस कलम से लिखना है आपको। यंत्र को विधिवत लिख लेने के बाद इसको बत्ती बना लें फोल्ड करके। इस बत्ती को अभिमंत्रित मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने का मंत्र हमारे चैनल पर सभी चीज़ों को अभिमंत्रित करने का एक वीडियो है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अभिमंत्रित मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद नर कपाल में सरसों का तेल डालकर इस बत्ती को रखने के बाद आपको दीपक उज्ज्वलित करना है। नर कपाल में सरसों का तेल और जो आपने पंचदर्शी यंत्र को लिखा है उसकी बत्ती को बनाकर फोल्ड किया है, उस बत्ती को उसके अंदर डालकर दीपक उज्ज्वलित करें। दीपक उज्ज्वलित होने के बाद आप उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसमें काजल एकत्रित होता रहे। काजल एकत्रित होने के बाद आप उसको निकाल कर इकट्ठा कर लें। उसको किसी डिब्बी में बंद करके रख लें। आवश्यकता के समय काजल को आँखों में लगाते समय इस बात का ध्यान रखें, सूखा हुआ काजल आँखों में नहीं लग पाएगा। इसलिए आप इस काजल में थोड़ा सा गाय का घी या सरसों का तेल डालकर गीला कर लें, जिससे लगाते समय आँखों में आसानी से लग जाए। और इसके बाद जब आप इस काजल से कोई कार्य पूर्ण करने के लिए आप अपनी आँखों में लगाएंगे, उस समय अभिमंत्रित मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए सलाई में जो काजल लेना है उस काजल को 5 या 7 बार अभिमंत्रित मंत्र से पढ़कर उसके बाद आप जिस कार्य से इस काजल को अपनी आँखों में लगा रहे हैं उस कार्य का ध्यान करते हुए अपनी आँखों में धारण कर लें। और उसके बाद आप देखेंगे इस काजल में वशीकरण, आकर्षण व सम्मोहन की कितनी शक्ति है। इस काजल को आप अपनी आँखों में लगाकर जिस किसी से भी, स्त्री हो पुरुष हो, आपके बच्चे हों, कोर्ट कचहरी, नौकरी, इंटरव्यू, किसी भी जगह पर यदि आप जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देखने से वो व्यक्ति आपके सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण के प्रभाव में आ जाएगा। और
उसके बाद वह व्यक्ति आपके कहे अनुसार कार्य करेगा। यदि आप किसी सभा को संबोधित करते हैं तो उसके लिए ये काजल बहुत ही उपयोगी है। आप इस काजल को अपनी आँखों में धारण करने के बाद मंच के ऊपर खड़े होकर सभा को संबोधित करेंगे तो सामने वाले हर व्यक्ति आपकी बात पर विशेष ध्यान देंगे। कोर्ट कचहरी में भी यदि आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो इस काजल को अपनी आँखों में धारण करने के बाद जाएं। उसके बाद आप इस काजल के प्रभाव से जो होने वाले परिणाम हैं उनको देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस काजल का दुरुपयोग कदापि ना करें। जब आपका कोई सही कार्य नहीं हो रहा हो तब इस चीज़ का आप उपयोग कर लाभ ले सकते हैं। दूसरी विधि के लिए आपको पंचदर्शी यंत्र को सफ़ेद और सादा कागज़ के ऊपर 9 यंत्र बनाने हैं। इसमें कोई शुभ तिथि, कोई शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। ये रविवार के दिन बनाने हैं। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप इस यंत्र को बनाना शुरू करें और 9 यंत्र बनाकर रख लें। इस यंत्र से पति पत्नी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है एवं पत्नी पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। यदि आपके बच्चे आपके कहे अनुसार कार्य नहीं करते हैं तब आप इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो पंचदर्शी यंत्र तैयार किया है उस यंत्र को तैयार करने के लिए लाल चंदन और केसर की स्याही, लाल चंदन को पहले घिस लें, उसमें केसर मिलाकर उसकी स्याही बना लें। स्याही बनाने के बाद अनार की कलम से आपको वो 9 यंत्र तैयार करने हैं और 9 यंत्र तैयार करने के बाद यदि ये उपयोग पुरुष कर रहा है तो अपनी दाहिनी भुजा पर एक यंत्र को सफ़ेद कपड़े में बांधकर धारण कर लें और 8 यंत्र जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए पानी में घोलकर 8 यंत्र को एक एक करके 8 दिन तक पिलाना है और उसके बाद आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। यदि ये उपयोग स्त्री कर रही है तो उसको एक यंत्र अपनी बाईं भुजा पर धारण करना है और 8 यंत्र को एक एक करके प्रतिदिन घोलकर पानी में पिलाना है। इस यंत्र का उपयोग करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कोई स्त्री को ऐसा लगता है कि उसका पति गलत रास्ते पर जा रहा है और वह स्त्री सद्चरित्र एवं सही मार्ग पे है तब इस चीज़ का उपयोग कर सकती है। यदि किसी स्त्री का पति गलत रास्ते पर जाता है और स्त्री भी गलत रास्ते पर है तब ये चीज़ कदापि कार्य नहीं करेगी। पति पत्नी दोनों में एक सद्मार्ग पर है, दूसरा गलत रास्ते पर है, तब आप इस चीज़ का उपयोग कर लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।